स्टूडेंट्स, कल हमने 10 अमीनो एसिड पढ़े थे। उनमें एस्पार्टेट जो था वो 10th था, वो एस्टिक था। आज हमने जो 11th से स्टार्ट करना है वो हमारा पहला अमीनो एसिड जो आज है वो है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट दोनों एस्टिक कैटेगरी में आते हैं अमीनो एसिड। क्योंकि इसके आखिर पे 8 आता है, ये 8 जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। तो कार्बोक्सिल ग्रुप से मुराद ये है कि एस्टिक अमीनो एसिड होगा। तो अब देखें एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में जो डिफरेंस है वो एक मिथाइलिन ग्रुप का है। मिथाइलिन ग्रुप से मुराद है CH2 मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। अब इसके साथ देखें जो एस्पार्टेट था उसमें सिर्फ और सिर्फ ये CH2 ग्रुप था और फिर उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप था। ग्लूटामेट में क्या हुआ, एक CH2 का उसमें इजाफा हो गया, एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप लग गया। तो ये वाला और इन दोनों की जो केमिस्ट्री है अब कह लें बाय नेचर ये एस्टिक है। उसके बाद अगला हमारा जो अमीनो एसिड है वो एस्पेरेजीन है। एस्पेरेजीन जो है ये पोलर अमीनो एसिड में आ जाता है। एस्पेरेजीन और एस्पार्टेट में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि इसमें जैसे एस्पार्टेट में एक CH2 है, मतलब एक मिथाइलिन ग्रुप है, ऐसे ही एस्पेरेजीन में एक मिथाइलिन ग्रुप है। और इसके बाद जो डिफरेंस है मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप को हटाकर एक अमाइडो ग्रुप इसके साथ लग जाता है। ये अमाइनो ग्रुप है, लेकिन इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्रुप है इसको अमाइडो ग्रुप कहते हैं। मतलब ये अमाइडो ग्रुप अगर कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दे तो इसका नाम जो हो जाता है वो एस्पेरेजीन हो जाता है। ये पोलर अमाइनो एसिड में आ जाता है। और इसके बाद जो है हमारा अगला अमाइनो एसिड वो है ग्लूटामीन। जो ग्लूटामीन और जैसे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में एक CH2 का डिफरेंस है, ऐसे एस्परजीन और ग्लूटामीन में एक CH2 का डिफरेंस है। बाकी सारी की स्ट्रक्चर सिमिलर है। ग्लूटामीन भी एक पोलर अमाइनो एसिड है। देखें इसमें अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन। अभी तक जितने भी अमाइनो एसिड पड़े हैं उनमें ये सब चीज़ सिमिलर है। अब देखें CH2 और साथ इसके एक अमाइडो ग्रुप लग जाएगा। ग्लूटामेट में क्या था, इस अमाइडो ग्रुप के अलावा क्या था, कार्बोक्सिल ग्रुप था। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाए बाय अमाइडो ग्रुप के तो ये इसका नाम ग्लूटामेट से ग्लूटामीन हो जाता है। इसके बाद हमने जो पढ़ना है वो है लाइसीन। लाइसीन जो है ये बेसिक अमाइनो एसिड में से आता है। मतलब लाइसीन अल्कलाइन इन नेचर होता है और इसकी नेचर ये है कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप तो होता है, अमाइनो ग्रुप भी होता है, हाइड्रोजन ग्रुप जैसे जितने भी अमाइनो एसिड हैं सब में होता है। इसकी जो साइड चेन होती है उसमें R ग्रुप जो होता है रिप्लेस होता है बाय 4 मिथाइलिन ग्रुप से। मतलब 4 CH2 ग्रुप उसके साथ अटैच होते हैं और जो लास्ट वन होता है उसके साथ एक अमाइनो ग्रुप लग जाता है। लास्ट मिथाइलिन ग्रुप जो होता है उसके साथ एक अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो ये मिथाइल अमाइनो ग्रुप जो होता है ये क्या करता है, इसकी बेसिसिटी को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको बेसिक अमाइनो एसिड में कहते हैं। अल्कलाइन अमाइनो एसिड कह लें या बेसिक अमाइनो एसिड कह लें। ये क्या करते हैं, अगर पानी में डिज़ोल्व होंगे तो उनकी pH जो है वो 7 से इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब उसको एस्टिक नेचर जो है pH से 7 से नीचे हो तो वो एस्टिक नेचर, अगर 7 से अबव हो तो वो अल्कलाइन नेचर हो जाती है। अगला जो हमारा अमाइनो एसिड है वो आर्जिनिन है। जो आर्जिनिन है ये लाइसिन के सिमिलर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 3 मिथाइलिन ग्रुप होते हैं और इस थर्ड वाले के साथ 3 डिफरेंट टाइप के अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाते हैं। मतलब ये आर्जिनिन जो है 20 अमाइनो एसिड में से वो वाला अमाइनो एसिड है जिसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एटम अटैच होते हैं। अभी तक हमने जितने पढ़े थे उसमें एक अमाइनो एसिड था, लास्ट वन लाइसिन में 2 थे। अब ये वाला आर्जिनिन है, इसमें 4 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं। अब इसको कह सकते हैं कि हाईली नाइट्रोजन एटम
वाला ये अमाइनो एसिड है। ये भी बेसिक अमाइनो एसिड में आता है। फिर इसके बाद हमने जो पढ़ना है वो फिनाइल एलानीन है। अब अभी तक हमने कोई एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं पढ़ा। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो रिंग वाले अमाइनो एसिड्स होंगे। उनमें जो पहला है वो है फिनाइल एलानीन। जो फिनाइल एलानीन है, तो अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है उसमें आपको पता चला होगा, एलानीन जो होता है उसमें जो साइड ग्रुप होता है, बाकी कार्बोक्सिल ग्रुप भी सेम है, अमाइनो ग्रुप भी सेम है, हाइड्रोजन ग्रुप भी सेम है। जो आर ग्रुप की जगह पर मिथाइल लग जाए तो वो एलानीन हो जाता है। अगर एलानीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए किसी बेंजाइल रिंग के साथ, तो उसका नाम फिनाइल एलानीन हो जाता है। और ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड होता है। ये देखिए यहाँ तक तो सारे अमाइनो एसिड सेम हैं। और यहाँ पर अगर मिथाइल लगा हो तो ये एलानीन है। और अगर ये वाला मिथाइल ग्रुप में से CH2 मतलब हाइड्रोजन निकल जाए और CH2 बन जाए, और इस CH2 बनने के बाद यहाँ पर एक बेंजीन रिंग अटैच हो जाए, मतलब एक एरोमेटिक रिंग अटैच हो जाए, तो इसका नाम फिनाइल एलानीन हो जाएगा। और फिनाइल एलानीन एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में आते हैं। तो ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, क्योंकि बेंजीन रिंग और CH2 मतलब हाइड्रोकार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये नॉन पोलर एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आ जाते हैं। अभी हमने जो पढ़ना है वो है टेरोसीन। अब जो टेरोसीन है ये भी एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। टेरोसीन और फिनाइल एलानीन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पैरा कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो ये फिनाइल एलानीन से ये टेरोसीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया तो ये पोलर ग्रुप है, तो मतलब ये है कि ये अमाइनो एसिड अब पोलर बन जाएगा। लेकिन इसके एरोमेटिक रिंग है CH2 है, ये हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक नॉन पोलर होते हैं। मतलब अब ये कह लें ये पोलर और नॉन पोलर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं। तो ये वैसी डिबेट है, कुछ बुक्स इसको पोलर कंपाउंड लिखते को पोलर अमाइनो एसिड लिखती हैं, कुछ इसको नॉन पोलर लिखती हैं। लेकिन ये कंफर्म है ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आता है। अब इसके बाद जो है वो अगला जो अमाइनो एसिड है वो है पिरोलीन। जो पिरोलीन है ये अभी तक हमने जितने भी अमाइनो एसिड पढ़े हैं उनसे सबसे ये डिफरेंट है। मतलब ये है कि अभी तक हमने जितने भी अमाइनो एसिड पढ़े हैं उनमें अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन इस पिरोलीन में क्या होता है कि जो अमाइनो ग्रुप होता है उसके साथ जो यहाँ पे नीचे यहाँ पे साइड चेन है, यहाँ पे 3 मिथाइलिन ग्रुप लगेंगे और जो थर्ड मिथाइलिन ग्रुप होगा वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो हम इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहेंगे। लेकिन ये फर्स्ट मिथाइलिन ग्रुप है, ये सेकंड है, और एक थर्ड मिथाइलिन ग्रुप लगेगा और वो वाला मिथाइलिन ग्रुप जो है वो ऊपर वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अभी तक जितने भी अमाइनो एसिड थे उन्होंने अमाइनो ग्रुप के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया। अब देखें ये रिंग जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और ये एरोमेटिक भी नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक रिंग है ये, और ये नॉन पोलर भी है। नॉन पोलर नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। पिरोलीन क्या है? नॉन पोलर नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। अब इसके बाद जो है अगली वो है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो है इसमें
5 मेंबर्ड की एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। 5 मेंबर मतलब इसमें जो एक रिंग बनती है साइड ग्रुप की जगह पर, उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स के, 2 उसमें नाइट्रोजन होते हैं, 3 उसमें कार्बन होते हैं, मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऐड हो जाती है। तो ये बेसिक अमाइनो एसिड होता है क्योंकि इसमें एक अमाइनो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है। ये देखें, इसके नीचे 5 मेंबर की एक स्ट्रक्चर ऐड होगी। देखें, इसमें 5 मेंबर्ड एक रिंग है, इसमें 2 नाइट्रोजन है और 3 कार्बन है। तो ये एरोमेटिक भी है, बेसिक भी है। और लास्ट वन जो है वो हमारा है ट्रिप्टोफैन। यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब यहाँ पर एक पी और आना है, वाई के बाद पी ने आना है, तो ये स्पेलिंग सही होनी, ये ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। जो ट्रिप्टोफैन है ये एरोमेटिक रिंग होती है, इसके साथ साइड चेन में हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती है, जो ये नॉन पोलर होता है, और स्ट्रक्चर भी ड्रा होगी। देखें, ये डबल रिंग वाली अमाइनो एसिड है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी है, एक एरोमेटिक रिंग है। मतलब इसमें यूनिकनेस इसमें ये है ट्रिप्टोफैन में कि इसके पास जो रिंग है, जो साइड ग्रुप है, उसमें डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर है और किसी और अमीनो एसिड में नहीं है, इसलिए इसको एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक और नॉन पोलर अमीनो एसिड में शुमार करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी हमारे ये लास्ट 10 अमीनो एसिड भी पूरे होगी।